आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने आरोपित रविंद्र गुप्ता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन 306-2022 की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय धर ने दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को दिए गए फैसले में कहा कि केवल इसलिए कि आरोपित के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज है, उसे जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब गैर जमानती अपराध के कमीशन में आरोपित की संलिप्तता प्रथम दृष्टया में दिखाई नहीं पड़ती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शिकायतकर्ता कमलनाथ शर्मा ने एक प्राथमिकी 18 मई 2022 को पुलिस में दर्ज कराई और आरोप लगाया कि आरोपित रविंद्र गुप्ता ने गैर कानूनी ढंग से उसके जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। उस जमीन का केवाला और जमाबंदी उसके नाम से चल रही है। शिकायतकर्ता कमलनाथ शर्मा ने बताया कि वह जमीन खरीदने के बाद अपने नौकरी में व्यस्त हो गया और जब वह वापस आया तो देखा कि आरोपित रविंद्र गुप्ता ने उसके जमीन को बलपूर्वक दखल कर लिया है और जब वह जमीन खाली करने के लिए आरोपित रविंद्र गुप्ता को कहा तो वह गाली गुप्ता करने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित रविंद्र गुप्ता 19 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित रविंद्र गुप्ता ने अपनी जमानत आवेदन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल किया, परंतु जमानत नहीं मिली। उसके बाद सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया, वहां भी जमानत नहीं मिली। तब आरोपित रविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में अपनी जमानत आवेदन 306-2022 दाखिल की। आरोपित रविंद्र गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि यह मामला जमीनी विवाद का है। शिकायतकर्ता कमलनाथ शर्मा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति के समक्ष बहस करते हुए बताया कि आरोपित रविंद्र गुप्ता के खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए यह जमानत के हकदार नहीं है। हाई कोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या आरोपित रविंद्र गुप्ता जमानत के लायक है या नहीं। हाई कोर्ट ने पाया कि एक आरोपित की जमानत याचिका पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति और सजा के गंभीरता एक महत्वपूर्ण विचार है। कथित अपराध में आरोपित की संलिप्तता का एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण एक ऐसा कारक है जिसे होना भी आवश्यक है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय के लिए प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का गहराई से विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी। ऐसा न हो कि इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हालांकि आरोपित के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण में प्रथम दृष्टया योग्यता प्रतीत होती है कि आरोपित और शिकायतकर्ता के बीच विवाद अनिवार्य रूप से भूमि के सीमांकन से संबंधित है। यह सबसे अच्छा आपराधिक अत्याचार का मामला है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि आरोपित कई प्राथमिकी में शामिल रहा है, लेकिन उसे कम से कम 6 मामलों में अदालत द्वारा पारित आदेशों के रिकॉर्ड प्रतियां रखी है, जिसमें आरोपित पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया है, लेकिन आरोप तय करने के चरण में आरोप मुक्त कर दिया गया है, जो आरोपित के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का समर्थन करता है कि इनमें से अधिकांश मामले कष्टप्रद प्रकृति के हैं। शिकायतकर्ता ने यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि आरोपित को किसी भी मामले में दोषी ठहराया गया है। इन FIR इसलिए केवल इसलिए कि आरोपित के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब गैर जमानती अपराध के कमीशन में उसकी संलिप्तता प्राथमिकी की सामग्री से प्रथम दृष्टया नहीं दिखाई जाती है। शिकायतकर्ता द्वारा दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आरोपित के पास या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच की प्रक्रिया को विफल करने की प्रवृत्ति है। हाई कोर्ट में ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपित रविंद्र गुप्ता को, जिस पर पहले से 22 आपराधिक मामले दर्ज थे, जमानत की सुविधा दे दी। हाई कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में आरोपित रविंद्र गुप्ता को जांच अधिकारी के समक्ष बुलाए जाने पर उपस्थित रहने
का आदेश दिया, साथ ही आरोपित रविंद्र गुप्ता को जांच एजेंसी को सहयोग करने का आदेश दिया एवं बिना जांच एजेंसी के आदेश के उस क्षेत्र से बाहर जाने पर रोक लगा दी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि कानून की नई नई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।